नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर सिंह दीवाना और आज ये आध्यात्मिक सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक श्री सतपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जिनका नाम हम इनसे नाम पूछते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? उदय सिंह सर। उदय सिंह शाक्य। तो इनसे आज कुछ बात पूछने वाले हैं। जैसे श्री सतपाल जी महाराज जी का बहुत ही नाम संसार में प्रसिद्ध है, तो आइए देखते हैं इनके माध्यम से वो क्या है क्या नहीं है, आज उनके शिष्य से जानना चाहेंगे। तो आप, मैंने बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ बोल जाते हैं गुरु महाराज जी के लिए, इतना बोल जाते हैं जिससे कि जनता जो ऑडियंस है, जो जनता, वो बहुत कुछ विचार करने लगती है। तो आज हमसे ये प्रश्न करने वाले हैं कि आज देखते हैं कि तुम 3 प्रश्न लेकर के आए हैं, तो इनका आपको जवाब देना होगा। और ये भी बताएंगे, पहला प्रश्न हमारा ये है कि सबसे प्रसिद्ध और अच्छा गुरु इस संसार में श्री सतपाल जी महाराज जी को क्यों माना गया है? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो चैनल के दर्शक हैं सबको जय श्री सच्चिदानंद। हाँ, ठीक। देखिए, संसार में गुरु बहुत हैं। हाँ, और सभी अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। ठीक। लेकिन जो मानव ने जन्म लिया है संसार में, हाँ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य मतलब? मुख्य उद्देश्य का मतलब ये है, जो परमात्मा ने हमें जन्म दिया है संसार में, केवल खाने पीने और जीने के लिए, यानी खाओ पियो और मर जाओ, इसके लिए नहीं दिया है। उस परमात्मा ने जो हमें जन्म दिया है संसार में, वो अपना खुद का कल्याण करने के लिए, खुद का कल्याण, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति जीव करे और इस 84 के बंधन से निकलकर परमात्मा के धाम को जाए। अच्छा अच्छा। और वो केवल आत्मज्ञान में ही संभव है। आत्मज्ञान में? आत्मज्ञान में ही संभव है। अच्छा। और आत्मज्ञान क्या है? प्रश्न ये उठ रहा है, आत्मज्ञान है क्या? हाँ, जैसे रामायण में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी। ये जो जीव है, ये जीवात्मा है, वो ईश्वर का अंश है। और जब तक ये अंशी में नहीं मिल जाता, तब तक वो भटकता ही रहेगा। जी। और वो केवल संभव है परमात्मा के सच्चे नाम का ज्ञान होने के बाद। अच्छा। अर्थात सदगुरु महाराज की शरण में जाए और उस ज्ञान को जाने जो परमात्मा का सच्चा नाम है। और उस नाम के स्मरण के द्वारा जीव इस भवसागर से तर सकता है और जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। अच्छा, तो ये बताइए, जो अभी आपने ये बोला था, जो भगवान का नाम है, तो संसार में नाम तो सभी ले रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न उठ करके आया है, हमें संसारी लोगों ने ये पूछवाया है। जैसे आपने अभी ये बोला था कि सच्चे नाम का स्मरण भजन करने के बाद, ये बताया ना, इसमें ये लिखा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम गुप्त जब बूझे बिरला कोई। इसका मतलब क्या है? हाँ, देखिए, ये कबीर साहब जी का है। कबीर साहब, और उनका कहने का मतलब ये है कि भगवान के जो गुणवाचक नाम वो करोड़ों हैं, लेकिन इनसे मुक्ति होने वाली नहीं है। जी। जो करोड़ नाम है, कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई ओम नाम बतलाते हैं, शब्द परावाणी का है, सतगुरु भेद बताते हैं। अच्छा। 4 वाणियां होती हैं, पश्चंती, मध्यमा, बैखरी और परावाणी।
तो जो भगवान के जो नाम है गुणवाचक, ये वैखरी वाणी का विषय है। और जब कि इससे मुक्ति नहीं होगी जीव की, कबीर साहब कह रहे हैं। अच्छा। तो वो मुक्ति कैसे होगी? जो परमवाणी का नाम है, परावाणी के द्वारा जिस सच्चे नाम का सुमिरन करता है जीव। परावाणी का मतलब? परावाणी का मतलब होता है परे की वाणी, मतलब ये वाणियों से अलग वाणी है। हाँ, अच्छा। इन तीनों वाणियों के अलग, अर्थात इनसे परे। और दूसरे शब्दों में आप जानना चाहें, समझना चाहें, तो इन इंद्रियों, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से भी परे है, परावाणी का विषय है, जिसका वेद सदगुरु महाराज, समय के सदगुरु महाराज होते, वो बताते हैं उसका ज्ञान। और जब इसका ज्ञान हो जाता है जीव को, उसका भजन स्मरण करता है, तो उसका उद्धार होता है। तो ये आदि नाम गुप्त या बूझे बिरला? हाँ, आदि नाम का मतलब क्या है? हाँ, देखिए, आदि का मतलब होता है शुरू। आदि का मतलब होता है शुरू, शुरू और अंत। तो कबीर साहब इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आदि नाम है, जो शुरुआत का नाम है, अर्थात जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भी वो नाम था, अर्थात सृष्टि से पहले भी वो नाम था। अब वो किस भाषा में होगा? भाषा का तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, भाषा तो चेंज होती है। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, उससे पहले जब जीव आई नहीं, तो भाषा का मतलब नहीं। इसलिए उसको परावाणी का विषय बताया है जी। जो परावाणी का विषय है और जो आदि नाम है, और जो गुप्त जब इसीलिए बताया है क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। अच्छा जी, शरीर का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, शरीर हमारा माध्यम है, शरीर हमारा माध्यम है, साधन है। इस साधन के ही द्वारा वहां तक पहुंचा जा सकता है, और उसका साधन समय के सदगुरु महाराज बताते हैं। और आज के जो समय के सदगुरु हैं, वो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री सतपाल जी महाराज हैं। अच्छा। और वो इसका ज्ञान कराते हैं सद शिष्य को। ध्यान रखना, ये नहीं कि ऐसे ही। देखिए, जहां पर पूर्ण गुरु की जरूरत है, वहां पूर्ण शिष्य की भी जरूरत है, तभी बात बनेगी। ये नहीं कि गए गुरु महाराज के पास और सब कुछ हो गया एकदम से, ऐसा नहीं होता है। जहां पर पूर्ण गुरु की जरूरत है, वहां पूर्ण शिष्य की भी जरूरत है। जी, तब ये आपका जो परिभाषा है वो पूर्ण होगी। अच्छा, तो सभी दर्शकों से मेरा ये कहना है कि वीडियो में आगे बने रहें, और ये बहुत कल्याणकारी बातें हैं। इन भाई साहब से हम इंट्रोडक्शन में आप तक पहुंचा रहे हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो दोस्तों में और शेयर करें, लाइक करें, और हमारे नई नई ऐसी टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का प्रश्न ये है भाई साहब, कबीर साहब का ये लिखा हुआ है, पता नहीं किसका लिखा हुआ, मैं तो ये नहीं जानता हूँ, इस पे दुनिया भ्रमित है, थोड़ा प्रकाश डालिए। ये लिखा है, तंत्र मंत्र सब झूठे हैं, मत भरवो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई नहीं उतरे पार। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इस पे लोग बहुत कुछ विचलित हो जाते, क्योंकि संसार में ये तंत्र मंत्र झूठे बता दिए, पूजा कर रहे हैं सब लोग, फिर कहते हैं कि हम किसकी पूजा करें जब तंत्र मंत्र ही झूठे हैं। तो आगे लिखे, सार शब्द जाने बिना कोई नहीं उतरे पार। इस शब्द को कोई जानता नहीं है। देखिए, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमा संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। ये कबीर साहब ने इसलिए कहा है कि जो लोग समझते हैं कि तंत्र मंत्रों के जपने से जीव का उद्धार हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, तो उनके लिए झूठा बताया है, ऐसा नहीं है। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि ये झूठे हैं, ये बेमतलब के हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। या जो लिखा गया है कि
हमारे वेद शास्त्रों में, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी मंत्रों की चर्चा की गई है, तो वो झूठे इस तरह से झूठे नहीं बताए। पर ये जो समझते हैं कि इन तंत्र मंत्रों के जपने से जीव का उद्धार हो जाएगा, इसलिए झूठे हैं। अच्छा जी जी तो ये सार शब्द जाने बिना कोई ना उतर सी पार। हाँ, सार शब्द का मतलब है, सार कहते हैं निचोड़ को। अब जैसे अब ये पूछा जाए कि आपके अंदर सार क्या है, तो हमारे अंदर सार क्या है? आत्मा। आत्मा नहीं है तो सब कुछ सार है, सब कुछ बेकार है। इसीलिए जो संसार में जो परमात्मा का वास्तविक और सच्चा नाम है वही सार शब्द है। वास्तविक और सच्चा, जिसको कबीर साहब ने सत्य नाम कह के पुकारा, संबोधित किया। तो प्रश्न ये उठता है फिर यहाँ पर, जैसे आपने अभी ये बोला कि जो भगवान का असली नाम है, तो संसार के हम तो अभी तक यही नाम असली समझ रहे हैं, जैसे राम, सीता और जैसे कृष्ण आदि नाम जो भी है। तो ये सब क्या है? आदमी तो मानव तो इन्हीं में जूझा हुआ है ना। कोई राम राम कहता है, कोई राम राम जपने लगता है, कोई ओम नमः शिवाय जपने लगता है, इसी में उलझा हुआ है। यहीं तक आदमी सीमित है। देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में ये कहा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। शुरुआत में शब्द था। देख के बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जनता भी सुनेगी आपको। शुरुआत में शब्द था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। वर्ड वाज विद गॉड। और जो शब्द था वो परमात्मा के साथ था। और फिर आगे कहा है कि वर्ड वाज गॉड। जो शब्द था वही परमात्मा था। तो ये जो सच्चे नाम के लिए कहा गया है, सत्य नाम कुछ और सत्य नाम। हाँ, ये जो मुंह से कहने वाले जितने भी शब्द हैं, ये सत्य नाम नहीं है। अगर ये सत्य नाम होते तो कबीर साहब को कहना नहीं पड़ता कि कोट नाम संसार में तास मुक्त हो। इसीलिए कबीर साहब ने उसको मना कर दिया है। अच्छा जी। तो सभी दर्शकों से मेरा कहना है, जो प्रभु का नाम असली है उसी को जाने, उसी को ढूंढे, और वो समय के सतगुरु श्री सतपाल जी महाराज जी के पास जाकर के और उनसे दंडवत प्रणाम करके, ऐसे ही ना उनके अपने हृदय को पवित्र करके, छल कपट त्याग करके उनके पास जाएं तो हमें उसका भेद मिल जाएगा। बिल्कुल सही है ना। अच्छा, चलो ये बात सभी ध्यान रखना भाई। इस संसार में जो भी आए हैं और ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, उसी नाम को जानने के मिला हुआ है ना जी। उसी नाम को जानने के मिला हुआ, और इसी शरीर में हम उस नाम को जान सकते हैं और भजन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में बैठा, तीजा राम जगत पसारा, चौथा राम जगत से न्यारा। ये 4 राम बताए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका क्या मतलब है? बहुत भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि संसार में आजकल जो अवतार लेकर के श्री राम जी आए थे, यानी दशरथ, राजा दशरथ के यहाँ, तो उन्हीं को सब जानते हैं। ये क्या रहस्य है? देखिए, वैसे तो रावण ने भी ये कहा है कि अगुणाएं सगुणाएं नहीं कुछ भेदा, गावे मुनि पुराण बुध भेदा। निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, तत्व से कोई भेद नहीं है।
लेकिन जो निर्गुण और सगुण का भेद है वो बिना सच्चे नाम के समझ में नहीं आएगा। निर्गुण और सगुण का मतलब? निर्गुण का मतलब है जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ठीक है, जो हमारे इंद्रियों से परे है, वो है निर्गुण। अच्छा। वो सगुण है जिसे हम देख सकते हैं इन आँखों से, इन आँखों से, इन आँखों से देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो सगुण है। अब जैसे भगवान श्री राम अपने समय में आए थे, ठीक है, तो वो भी सगुण ब्रह्म थे। अच्छा। लेकिन सगुण ब्रह्म को बिना ज्ञान के कोई समझ नहीं सकता है। मतलब हमारी तुम्हारी जैसी समझेंगे उनको भी? हाँ, तो भगवान ने कहा भी है कि हे अर्जुन, गीता में भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, मैं जन्म से परे हूँ। और वो सगुण में कह भी रहे, तो ये यहाँ पर ये बड़ा विचित्र खेल है। परमात्मा का जो भेद है वो बिना ज्ञान के, बिना सच्चे नाम के समझ में आने वाला नहीं। देखिए, ये जब ज़्यादा गहरी बात जब पहुँचती है, यानी रामायण के अंदर तुलसीदास जी महाराज ने काफ़ी समझाया और समझ में नहीं आया, तो तुलसीदास जी महाराज को ऐसा महसूस हुआ कि शायद अभी और समझाना बाकी है। मैं समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से मैं भी समझाने में असमर्थ हूँ। तो उन्होंने एक बात कही तुलसीदास जी महाराज ने कि जाना चाहे गुण गति जेऊ, जो गुण से गुण रहस्य को समझना चाहते हैं, जो मुंह से भी समझने का विषय नहीं है या मुंह से हम समझा नहीं सकते, तो जो परमात्मा है अब मुंह का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से परे है, तो उसको समझाएं कैसे? ये प्रश्न पैदा हो गया तो कबीर साहब जी तुलसीदास जी महाराज के अंदर। तो उन्होंने एक बात कही कि जाना चाहे गुण गति जेऊ और नाम जिहंग जपि जाने तेऊ। जो गुण रस को समझना चाहते हैं तो परमात्मा के सच्चे नाम को हृदय में जप कर उस गुण रस को भी समझ सकते हैं, जो वाणी का विषय नहीं है। जी, तो हमारे इतने ही प्रश्न हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप जनता के हित में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता के हित में तो यही है, तो केवल इसीलिए नहीं हम आए कि मकान बनाएं, बढ़िया गाड़ी खरीदें, पैसा कमाएं और शरीर छूट जाए, फिर से शरीर धारण करें, फिर वही कार्य करें और फिर गारंटी नहीं कि मानव शरीर ही मिल जाए। हमको मान लीजिए कुत्ता का ही शरीर मिल गया या गधे का मिल गया या शुअर का मिल गया या किसी जानवर का मिल गया, तो क्या करेंगे? कोई वजन नहीं कर सकते हम। आप मान लीजिए आपने कोई प्रश्न किया, हम जैसा भी आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अब किसी जानवर से आप कहेंगे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे? नहीं कहेंगे ना। तो ये मानव शरीर की कीमत को पहचाने और उस परमात्मा के सच्चे नाम को जानकर समय के सद्गुरु, जो समय के सद्गुरु महाराज हैं, उनकी शरण में जाए। नाम खोल के बता दो। पहले तो मैं तो ये कहूंगा कि जहां भी उसकी आस्था हो, पहले ढूंढे, समझे, खकोरे, ठीक है, ठीक। और फिर ये प्रश्न करे कि जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो कौन सी भाषा में और कौन से नाम का सिमरन करता है, कोई बताने वाला ना हो। तो परम पूज्य सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की शरण में आए, उसकी शंका का समाधान होगा जी, और उसे ज्ञान होगा और अपना कल्याण करेगा। ठीक। तो
इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी हमारे ऑडियंस भाइयों को, माताएं बहनों को, सभी को राधे राधे। और जो हमारे और आप प्रेमी भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे वो कह देंगे। प्रेमी भाई से तो यही कहेंगे, भाई मालिक के जो ज्ञान मिल गया है, भजन स्मरण करें, अपना कल्याण करें, जी। मालिक की आज्ञा में अगर हमारी चल करके अपना कल्याण वीडियो अगर ये पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।